हूं अब्दुल नबी हसन और इस बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। लखनऊ में या यूं कहें प्रदेश भर में 84 कोचिंग सेंटर को सील किया गया है। लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में 84 कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया है। अलीगंज अग्निकांड के बाद प्रदेश में अभियान ये शुरू कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अधिकारी अब निकले हैं। एलन कोचिंग फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर सील कर दिया गया है। विद्यापीठ और खान सर कोचिंग को भी सील किया गया है। कानपुर, वाराणसी समेत कई शहरों में यह कार्रवाई हुई है। महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं, जानकारी दरअसल आपको देते चले। कई महत्वपूर्ण बड़े कोचिंग संस्थान जो अवैध रूप से चल रहे थे, जिस बिल्डिंग में चल रहे थे, बिल्डिंग में का एनओसी नहीं था, फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं थे, कई तरह की खामियां दरअसल उसमें पाई गई हैं, जिसके बाद अब उस पर एक्शन हुआ है। कई कोचिंग सेंटर्स को तकरीबन सील कर दिया गया है। 84 ऐसे कोचिंग सेंटर हैं प्रदेश भर में जिनको सील किया गया है। एलन कोचिंग फिजिक्स वाला भी इसमें शामिल हैं। कानपुर, वाराणसी समेत कई शहरों में कार्रवाई की गई है। प्रदेश भर का अगर जिक्र करें तो लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, मेरठ, अग्निकांड के बाद अब बड़ा एक्शन किया जा रहा है। लगातार प्रशासन एक्शन पे है। लखनऊ के भीतर का जिक्र करें तो लखनऊ में भी कई कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया है। कानपुर का जिक्र करें तो कानपुर में भी बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर है जिसमें खामियां मिली हैं उनको पूरी तरीके से सील कर दिया है। प्रयागराज का भी यही जिक्र है जहां पर सीलिंग का कार्य लगातार जारी है। आज की तारीख में भी उन सेंटरों पर सीलिंग की जा रही है जो सेंटर मानक पर नहीं खड़े होते हैं। उसमें खान ग्लोबल का भी जिक्र है जो खान सर का कोचिंग सेंटर है। इसके अलावा वाराणसी का जिक्र करें तो वाराणसी में भी तमाम बड़े सेंटर्स, कोचिंग सेंटर्स को ताला जड़ दिया गया है प्रशासन की तरफ से। आगरा में भी प्रशासन की छापेमारी, जांच पड़ताल लगातार तेज हो गई है। और उसके अलावा अगर जिक्र करें तो आगरा, मैनपुरी, अंबेडकर नगर, फतेहपुर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, ये अलग अलग जो शहर हैं, जो ज़िले हैं, वहाँ पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, एक्शन लिया जा रहा है। और यहाँ के जो कोचिंग सेंटर्स हैं जो या फिर उनके पास फायर एनओसी नहीं है, और अगर फायर एनओसी है तो जो उपकरण हैं वो मानक पर नहीं खरे उतरे हैं, और यही कारण है कि उन सभी कोचिंग सेंटर पर एक्शन लिया गया है। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी ये है क्योंकि लखनऊ अग्निकांड जब हुआ, अलीगंज में कोचिंग सेंटर पर जब आग लगी, धीरेन्द्र हमारे साथ इस समय प्रयागराज से जुड़ रहे हैं, और इसके अलावा हमारे साथ अरविंद लखनऊ से जुड़ रहे हैं, और कानपुर से प्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र के पास सबसे पहले चलते हैं। धीरेन्द्र, बताइए ज़रा प्रयागराज में किस तरह एक्शन लिया गया है, कौन कौन से कोचिंग सेंटर्स हैं जहां पर उनको सीलिंग का कार्य किया गया है जो मानक पर खरे नहीं उतरे, डिटेल दीजिए। चली जाती है। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक तरफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम चल दौड़ पड़ती है तो दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड की टीम भी कोचिंग संस्थानों की तरफ जाती है और वहां मानकों की चेकिंग की जाती है। अगर हम प्रयागराज विकास प्राधिकरण की बात करते हैं तो प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने प्रयागराज में 3 कोचिंग को सील किया है, जिसमें खान स्टडीज सेंटर है, तो दूसरा है राव आईएएस और तीसरा पितृ छाया सेंटर। तो ये 3 कोचिंगों को अब प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने सील किया है। दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड की टीम भी अब कोचिंग सेंटरों में जा रही है, वहां पर मानकों की जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस कोचिंग सेंटर में फायर ब्रिगेड की टीम जा रही है वहां चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। ना तो किसी तरीके की फायर सेफ्टी सिस्टम वहां पर काम कर रहा है, ना एग्जिट और एंट्री द्वार ही ठीक ठाक है। जर्जर भवन में बड़ी बड़ी कोचिंगें संचालित की जा रही हैं। दूसरी तरफ अगर पीडीए की कार्रवाई की बात की जाती है तो पीडीए आखिर ये जब लखनऊ का अग्निकांड होता है उसके बाद फिर फौरी तौर पे कार्रवाइयां शुरू कर देती है। नहीं, ठीक है, लेकिन कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज में जारी रहेगी, प्रयागराज में भी की गई है, और सबसे बड़ी कार्रवाई खान ग्लोबल स्टडीज जो सेंटर है खान सर का है उस पर की गई है, वो मानक पर नहीं है। लखनऊ चलते हैं। अरविंद, जरा बताइएगा लखनऊ के भीतर कहाँ कहाँ कार्रवाई की गई है
और कौन कौन से सेंटर्स हैं जिनको सील किया जा रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस तरह से अग्निकांड का मामला सामने आया, पहला ऐसा मामला जिसमें 15 जो छात्र छात्राएं थे उन्होंने अपनी जान गंवाई है। उसके बाद मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का दौरा किया था। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब देखिए प्रदेश भर व्यापी अभियान चलाया जा रहा है। हम बात करें उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे महत्वपूर्ण जनपद है, जैसे प्रयागराज की बात कर लें, बनारस की बात कर लें, राजधानी लखनऊ की बात कर लें, कानपुर की बात कर ले, कोचिंग के हब हैं, गोरखपुर की बात कर ले, सब कोचिंग के हब हैं। तमाम कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, तमाम कोचिंग्स हैं, वहाँ पर बने हैं। तो देखिए तमाम जो ऐसे कोचिंग सेंटर हैं मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स में बने हैं, बहुमंजिला इमारत में बने हैं, जहाँ पर एग्जिट द्वार है ही नहीं। तमाम जो ऐसे कोचिंग सेंटर सामने आए हैं कि जिसमें फायर एग्जिट का कोई गेट नहीं, जो मानक पूरे होने चाहिए वो मानक पूरे नहीं है। तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 84 कोचिंग, जिसमें तमाम महत्वपूर्ण नाम है, जैसे फिजिक्स वाला की बात करें, खान सर की बात करें, विद्यापीठ की बात करें, ऐसे तमाम कोचिंग सेंटर्स हैं जिनके उत्तर प्रदेश नहीं देश भर में नाम है। लेकिन अब सोचिए इतने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर जिनका उत्तर प्रदेश नहीं देश भर में नाम है, वो जहाँ पर कोचिंग सेंटर्स खोले हैं वहाँ पर तमाम जो मानक है वो नहीं पूरे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से लखनऊ में अग्निकांड हुआ, 15 लोगों की मौत हुई, उसके बाद देखिए अब तमाम, चाहे फायर विभाग की बात करें, चाहे डेवलपमेंट यानी विकास प्राधिकरण की बात करें, सभी जनपदों में सक्रिय हो गए हैं। लेकिन इसके पहले दुर्घटना के पहले अगर कोई सक्रिय होता तो जो राजधानी में तमाम 15 बच्चों की जान गई न जाती। ठीक है आरोप, लेकिन अब एक्शन लिया जा रहा है अरविंद, एक्शन लिया जा रहा है और एक्शन लेने के बाद लखनऊ के भीतर भी तमाम जो सेंटर्स हैं उनको सील करने की कार्रवाई की जा रही है और आगे उनके मानक तय किए जा रहे हैं। कानपुर चलते हैं। प्रभात, जाहिर तौर पर भारत समाचार लगातार रियलिटी चेक भी करता हुआ नजर आया था। भारत समाचार की टीम में आप भी गए थे, धीरेन्द्र भी गए थे अलग अलग कोचिंग सेंटर में, वहां पर खामियां भी मिली थी और शायद यही वजह है कि खामियों को देखने के बाद प्रशासन जागा है, अब धुआंधार एक्शन हो रहा है। कानपुर में कौन कौन से ऐसे स्टडी सेंटर्स हैं, कोचिंग सेंटर हैं जहां एक्शन लिया गया है अभी? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि लखनऊ के कांड के बाद एक्शन में जरूर आया है और कानपुर में भी ताबड़तोड़ जो सीलिंग की कार्रवाई है वो की गई है। अगर कानपुर की बात करें तो 30 से 35 जो इंस्टीट्यूट है उनको सीज किया गया है और ये सारे जो इंस्टीट्यूट है वो काकादेव जो कोचिंग मंडी है वहाँ के। अगर सबसे बड़े नामों की बात की जाए तो यहाँ पर एलन कोचिंग जो है उसको सील किया गया है, साथ ही साथ फिजिक्स वाला, विद्यापीठ समेत आकाश इंस्टीट्यूट, जितने भी बड़े नाम आप सोच सकते हैं उन सभी इंस्टीट्यूट को सील किया गया है केडीए के द्वारा। वजह सिर्फ एक कि यहाँ के जो नॉर्म्स थे, जो भी यहाँ के प्रोटोकॉल होते हैं, जो भी एनओसीज होती है वो यहाँ पर इनके पास नहीं थी। और उससे ज्यादा अहम ये हो जाता है कि काकादेव में जिस जगह पर ये कोचिंगें संचालित हो रही थी, सभी कोचिंगें जो हैं आवासीय परिवेश में संचालित हो रही थी, यानी कि आवासीय जो रेजिडेंशियल एरिया है वहां पर संचालित हो रही थी और वहां पर ये कॉमर्शियल एक्टिविटी की जा रही थी। किसी का भी कॉमर्शियल एक्टिविटी में रजिस्टर्ड नहीं है, लिहाजा इसके चलते जो एक्शन है वो लिया गया। लेकिन अहम सवाल यही है कि ये जो कोचिंग है रातों रात ही नहीं शुरू हुई थी, काफी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन इन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब लखनऊ की घटना होती है तो उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आते हैं, वो लोग को जो अधिकारी हैं उनको फटकार लगाते हैं, जिसके बाद अधिकारी जो है वो कुंभकर्णी नींद से जागे हैं और उसके बाद एक्शन शुरू हुआ है। अब ये देखना है कि और जितने इंस्टीट्यूट हैं वहां पर क्या छापेमारी की जाती है, किस तरह से एक्शन लिया जाता है और आगे ये इंस्टीट्यूट कितने दिन तक बंद रहते हैं और किस तरह से इस पूरे प्रकरण में वो अपने नॉर्म्स जो है वो पूरे कर पाते हैं। जी चलिए, जाहिर तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभात, धीरेन्द्र और अरविंद, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और जाहिर तौर पर अब एक्शन धुआंधार किया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से लगातार सीलिंग की जा रही है जो कोचिंग सेंटर्स दरअसल मानकों पर नहीं खरे उतर रहे हैं। बढ़ते आगे गाजी